ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 81 और इससे पहले टास्क 80 में हमने जहां पे छोड़ा था वहीं से आज हम शुरू करेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, इसलिए बातें आज होंगी बहुत कम। आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका जैम्प चलना चाहिए। लोकल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया था। ज़रूरी नहीं कि HTML को आप लोकल इन्वायरमेंट में ही क्रिएट करें, आप इसको डेस्कटॉप में या किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने कल को इसमें वर्डप्रेस का थीम जो है वो बनाना है। ये फोल्डर आपने क्रिएट किया था। आज आपने एक नया तरीकाकार सीखना है। कोई नौजवान नीचे कमेंट में लिख रहा था कि सर विजुअल कोड स्टूडियो इस्तेमाल करें। दरमियान में हमने किया भी था, लेकिन ज़्यादातर बंदों की राय ये थी कि नोटपैड प्लस प्लस ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ओके, लेट्स गो विथ नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो मेरे पास है एंड आई पर्सनली लव इट, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास नोटपैड प्लस प्लस मौजूद होगा। ये यहाँ पे चले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये तरीकाकार आज आपने सीखना है, नया काम। बिल्कुल इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था, आप इस फोल्डर में वापस आएंगे। स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी जो htdocs में आपने क्रिएट किया था, इस फोल्डर के ऊपर आप लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे, इसको पकड़ेंगे ड्रैग करके और यहाँ पे ला के ये जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है, अभी मैंने छोड़ा नहीं, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ला के इसको छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये आपका ट्री व्यू बन जाता है कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये एसेट का फोल्डर है। यहाँ पे कल मैंने कैपिटल लिख दिया था ए, इसको आप चेंज कर सकते हैं, या कैपिटल भी रहे तो नो इश्यू। CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और JS। इसमें विजुअल कोड स्टूडियो की सहूलत उस तरीके से नहीं कि आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लें। हाँ, यहाँ पे रहते हुए आप डबल क्लिक करेंगे न्यू फाइल, Ctrl+N करेंगे न्यू फाइल, उस तरीके से। या मैंने आपको तरीकाकार कल सिखाया था, सेम इन फोल्डर के अंदर रहते हुए राइट क्लिक करें और आप नई फाइल जो है वो यहाँ पे भी बना सकते हैं। एक बात का ख्याल है, यहाँ पे आपने देखा साथ एक्सटेंशन नजर आ रही है .txt। ये इसलिए नजर आ रही है कि मैंने यहाँ पे व्यू के अंदर ये फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक किया हुआ है। अगर आपका ये अनचेक है तो आपको नजर नहीं आएगी, इसको चेक कर लें ताकि जब हमने इसका नाम चेंज करना है तो एक्सटेंशन भी चेंज हो। आमतौर पर पता क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से style.css, और जब मैं इसको सेव करता हूं तो ये बेसिकली style.css नहीं, ये style.css.text है। मैं इसको ब्लॉक लेवल पे करता हूं ताकि आप इसको देख सकें। तो style.css.text नहीं, आपने इसको मुकम्मल चेंज करना है। तो रीनेम करेंगे, Ctrl+A करेंगे, चूंकि txt भी है, आपने व्यू कर लिया है, तो यहां पे आप लिखेंगे style.css। इस तरीके से जब आप करेंगे फिर आपको ये मैसेज आएगा। आप इसको चेंज करेंगे तो ये स्टाइल की फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपने फोल्डर जो है यहाँ पे लगा दिया। अब अगर आपने फाइल्स एक्स्ट्रा क्रिएट करनी है, यहाँ पे रहते हुए एसेट के अंदर CSS में गए, यहाँ पे हम एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम रखते हैं, यहाँ पे Ctrl+A किया, टोटल सेलेक्ट कर लिया, style.css, चूंकि हमें ये चाहिए। यहाँ पे हम यस कर देंगे और उसके बाद जब हम वापस जाएंगे यहाँ पे तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर CSS के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको style.css नजर आएगी, जो कि यहाँ पे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो पहले स्टेप पे क्या करना है, बजाय इसके कि हम इसको सारा कुछ टाइप करें, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आसान आसान तरीका हमने करना है। सबसे पहले चाहिए आपको HTML का ब्लैंक कैनवस, बनी बनाई चीजें। तो आप जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, मैंने सारे लिंक पहले से खोल के रखे थे ताकि हमारा टाइम चाहे वो ज़ाया ना हो। अगर आपको दोबारा भी सर्च करना पड़ता है, आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। सिंपल क्या लिखना है, HTML5 ब्लैंक गूगल क्रोम के अंदर, तो आपको ये सारे लिंक्स जो है ये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि पहला जो लिंक था GitHub, इसके ऊपर क्लिक किया, ये लिंक ओपन हो गया। फिर मैं यहाँ पे गया HTML5 और ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ से ये जो आपको ग्रीन बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड जिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपसे पाथ मांगेगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने चूंकि इसको पहले से किया हुआ है लिहाजा मैं इसको आप दोबारा सेव नहीं करूंगा, कैंसिल कर देता हूं। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गूगल फॉन्ट्स। तो आप ब्राउजर में लिखेंगे fonts.google.com, तो आपका गूगल फॉन्ट्स ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको जितने भी फॉन्ट्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, हम जाएंगे वो जो हमारा ब्लैंक कैनवस था उसके अंदर हम जाते हैं, एसेट्स 2020, और यहाँ पे ये डाउनलोड आपने किया था। ये जो index.html है, इसको आप राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे खोल लें। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा खाली था इसको हमने फिल करना है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है टाइप करने की,
तो हम यहाँ से इस हेड के अंदर यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, हेड तक, और कंट्रोल सी किया, वापस आए मेन फाइल में और हेड से हेड के अंदर हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है कमेंट्स, ये मैंने खुद लिखे हैं, आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर दें। यानी सिंपल एक शॉर्टकट इसका भी सीख लें आज, चूंकि सेक्शन बनाने बड़े जरूरी हैं, वरना ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी चीजें कहाँ पे जा रही हैं, और ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ब्राउजर में फ्रंट एंड पे लोगों को नजर नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेटा इंफॉर्मेशन, ताकि मुझे पता हो कि मेरे मेटा की जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब जहाँ भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है तो ये कॉमेंट आउट हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है, या दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इसको कंट्रोल के भी कर सकते हैं। यानी मैंने मेटा इंफॉर्मेशन लिखा, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल के, तो इस तरीके से भी ये आपका कॉमेंट आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैंने लिखा, आप इसके शुरू में लिख लें स्टार्ट्स, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। वर्डप्रेस इसको रिकमेंड करता है जब आप थीम अपलोड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है ताकि कल को कोई दूसरा बंदा जीपीएल है काम करे, उसको पता हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। तो UTF-8 तक हमने कर लिया था। ये लैंग्वेज EN, यहाँ पे आप उर्दू करना चाहते हैं, UR करते हैं, या लैंग्वेज कोई और चेंज करना चाहते हैं, चूँकि फिर हमने इसको वर्डप्रेस में चेंज करना है। तो उसके बाद ये जो आपका HTTP इक्विवेलेंट है, ये बेसिकली ओल्ड ब्राउजर्स के लिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कंपैटिबिलिटी जो है इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि इशू ना आए। फिर ये रिस्पॉन्सिवनेस व्यू पोर्ट, ताकि आपकी हर मोबाइल के ऊपर या आईपैड के ऊपर वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव नजर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ तक आपने मेटा इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे हम मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेंट भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर, काफ़ी पहले हम यूज़ करते थे, आजकल भी लोग कुछ करते हैं इस चीज़ में। यानी यहाँ पे आप 6, 7, 8, 9 जितनी भी मेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऐड हियर। उसके बाद टाइटल, ये इन्होंने दिया, इनकी मेहरबानी बनाया हुआ था, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। कल को हम यहाँ पे फेव आइकन भी लगा सकते हैं, वो अगली स्टेज है। फिलहाल आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चले मेरे साथ फास्ट पेस पे। उसके बाद यहाँ पे साइट स्टाइल्स मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता हो यहाँ पे मेरे स्टाइल है। ये जो गूगल APIs है ये इन्होंने लिखा हुआ था, गूगल APIs, तो हम अपना फॉन्ट जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। अब इन्होंने नेक्स्ट किया हुआ है फॉन्ट ऑसम 4.7.0, पुराना था, आजकल 5 से ऊपर चला गया। बूटस्ट्रैप 4.3.1 का वर्जन है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद ये जो आपका है normalize.css, अगला काम आपने क्या करना है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग टैग, चूंकि ये मैंने पहले से लिखा था बॉडी के अंदर, वेलकम टू स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ पे आए, ये जो आपने फोल्डर बनाया था, और इसके ऊपर आप क्लिक करें index.html और ओपन विद गूगल क्रोम, तो ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। वेलकम टू स्पार्टन यूनिवर्सिटी, ये तरीका आप सीख चुके हैं। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आप देखेंगे इसके अंदर ये ब्लॉक और फॉन्ट साइज, अभी हमने CSS में कुछ भी नहीं दिया, बट इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड। तो ब्राउज़र के अंदर कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ फॉन्ट होते हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ब्राउज़र जो है वो हमारी बात माने, अपनी मर्जी ना करे, ब्राउज़र जो है कोई भी ब्राउज़र। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS में नॉर्मलाइज, एक normalize.css ओपन सोर्स GPL फाइल है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते थे modernizer.js, पुराने वक्तों में ब्राउज़र के बहुत इश्यू आया करते थे। आजकल भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजर जो है वो आज उस तरीके से वो नहीं रहा, क्योंकि जो CSS अपडेट हो चुकी है, CSS 3 के बाद बहुत सारी नई चीज़ें, ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स, तो अब काफ़ी ब्राउज़र भी मॉडर्नाइज हो गए हैं थोड़े से। तो जब तक उसका ज़रूरत थी वो हम इस्तेमाल करते रहे। तो normalize.css के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें normalize.css, एंटर कर दें। पहला ही लिंक आपका ओपन हो जाएगा गिटहब का। थैंक यू गिटहब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर डाउनलोड, ये यहीं पे फाइल ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। कंट्रोल A करें, कंट्रोल C कर लें, और आपने वापस जाना है यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर एसेट्स। एसेट में CSS, पहले भी आपने एक फाइल क्रिएट की थी, अब आप एक फाइल क्रिएट करेंगे नई और उसका नाम रखेंगे normalize.css। ये एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है, आप इसको ना भी यूज करें, इसका शॉर्टकट तरीकाकार भी होता है, वो हम अगली किसी स्टेज पे देखेंगे। आपने इसको चेंज कर दिया, राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड++, और वो जो आपने कॉपी किया था कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S कर दिया।
index.html में इसका मतलब normalize.css आपकी आ चुकी है, एसेट के फोल्डर में पड़ी है, css के फोल्डर में सब फोल्डर, और इसी तरीके से styles.css। अब आपने किया है style.css, यहाँ पे है स्टाइल, तो आपने इसका s रिमूव कर देना है, या अगर आप s भी लगाएंगे तो फिर यहाँ पे भी s होना चाहिए, वरना वो वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। अब आपको गूगल स्टाइल यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम अपने गूगल स्टाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट स्टेप, आ जाए fonts.google.com के ऊपर। सिंपल आप नए सिरे से लिखेंगे। अगर आप ब्राउजर के अंदर भी आ जाए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखें fonts.google.com, एंटर कर दें तो डायरेक्ट आप उस लिंक पे चले जाएंगे। कस्टम फॉन्ट कैसे करना है वो अगली स्टेजेस पे, ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये नया नजर आ रहा है अल जलाल वख्फिल कमर अरबी के अंदर। अब आपको रोबोटो इस्तेमाल करना है, आपको ओपन सेंस यूज करना है, मॉन्स्टेरेट, रेलवे है, डिस्प्ले फॉन्ट्स हैं बहुत सारे। तो आई लव मॉन्स्टेरेट या ओपन सेंस, इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये मैं तरीका आपको सिखा चुका हूं, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एक फॉन्ट आपने सिलेक्ट किया, अब आप इसके अंदर आएंगे तो ये हाथ बन जाता है। क्लिक करें इस फॉन्ट के ऊपर, इसकी पेयरिंग हम चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके साथ ओपन सेंस भी यूज होता है, रोबोटो भी, रेलवे भी, ऑसफोल्ड भी, लेटो भी। तो हम कहते हैं कि यहां से हम रेलवे के ऊपर क्लिक करते हैं। इसका मतलब रेलवे यानी आपकी हेडिंग मॉन्स्टेरेट की इस तरीके से नजर आएगी और बॉडी आपकी इस तरीके से नजर आएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो आपको रेलवे भी चाहिए, तो रेलवे के साथ ये प्लस बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। दो फॉन्ट आपने सिलेक्ट कर लिए। अब ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये दो फॉन्ट्स हैं। ये लिंक आप अगर आप CDN का यूज करना चाहते हैं तो आप इनको ये लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। यहां से हमने इसको Ctrl+C किया और वहां पे हमने पेस्ट करना है, लेकिन इससे पहले कि हम इसको पेस्ट करें हम इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा ये लोड टाइम है फास्ट, क्योंकि अभी सिर्फ रेगुलर है, पहले फॉन्ट का जो रेलवे है और दूसरा है मॉन्स्टेरेट। हम चाहते हैं हमारा जो थीम हो स्पार्टन यूनिवर्सिटी, मॉन्स्टेरेट हमारे ब्लॉग की या कोर्सेज की या जहां जहां पे हो, हेडिंग के लिए हम मॉन्स्टेरेट को यूज करें, और जो बॉडी कॉपी हो वहां पे हमारा दूसरा फॉन्ट जो हमने इस्तेमाल किया है वो नजर आए। ओपन सेंस हो सकता है, आप रोबोटो कर लें अपनी मर्जी से। तो अगर हम हेडिंग वाले फॉन्ट पे आए तो हमें रेगुलर शायद काम ना दे, तो इसके आगे इसकी वैल्यू लिखी हुई है 400। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मीडियम भी इसके अंदर आ जाए, 500 कर लिया, बॉडी कॉपी 400 पे चलेगी। ओके, जब ये सारा कुछ हो जाए, अब इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पाथ मांगेगा कि आप इसको कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। अब ये मेरे पास कमर्शियली फ्री फॉन्ट्स के अंदर पहले से फॉन्ट्स की फाइल मौजूद है, लिहाजा मैं अपने फोल्डर्स के अंदर चाहूँगा कमर्शियली फ्री फॉन्ट्स के अंदर, और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इसका फ़ायदा क्या है कि ये फॉन्ट्स अब मेरे पास मौजूद हैं अगर मैं इनको अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर मैं इनको सिस्टम के अंदर इस्तेमाल नहीं करता तो आसान तरीका करके है, वापस जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा एम्बेड के ऊपर और इसको यहाँ से करूँगा सिलेक्ट, Ctrl+C, वापस जाऊँगा अपने नोटपैड प्लस में, और इस जगह पे जहाँ से हमने डिलीट किया था मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+V। यहाँ पे आके मैं इसको टैब भी मार देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाए इस तरीके से। अच्छा, Ctrl+S कर दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है? CSS, फैमिली, मॉन्स्टेरेट, 400 और 500 दो सेलेक्ट किए थे। जरूरी नहीं कि हर मरतबा आप गूगल में वापस जाएं और यहाँ पे आप दोबारा से उसको कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पे रहते हुए मैं कहता हूँ कि मुझे 600 भी चाहिए तो मैं 600 कर सकता हूँ। इटैलिक्स चाहिए तो मैं I लिख देता हूँ साथ। आप समझ गए? यानी जरूरी नहीं कि आप वहां पे जाएं, जा भी सकते हैं। दूसरा फॉन्ट क्या है? रेलवे, डिस्प्ले, स्वैप, यानी वो स्वैप करेगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अब आपके ये फॉन्ट्स मौजूद हैं। Ctrl+S किया, वापस जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर जहां पे हमने फाइल ओपन की थी और उसको मैंने बंद कर दिया एक्सीडेंटली, नो प्रॉब्लम। दोबारा से हम आते हैं index.html, ओपन विथ गूगल क्रोम और वेलकम टू स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, H1 है, normalize.css वो दे रहा है, आपने देखा, उसको पिक करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमने अपने स्टाइल नहीं दिए, हम चाहते हैं कि H1 के ऊपर हमारा मॉन्स्टेरेट का फॉन्ट नजर आए। ये पॉइंट समझे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए अपनी CSS की फाइल जो यहां हमने बनाई थी, बिल्कुल ब्लैंक है।
तो चूंकि हमने वर्डप्रेस की तरफ जाना है, लिहाजा जो काम हमने कल करना है वो आज हम प्रैक्टिस में ले आए। तो हम style.css को इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि हमें वर्डप्रेस में सहूलत हो। तो वर्डप्रेस की तरफ सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ब्राउजर के अंदर मैंने ओपन करके रखा हुआ है इसको, आप सिंपल लिखें वर्डप्रेस या style.css मेन वर्डप्रेस फाइल, इस तरीके से आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये लिंक आपके पास सबसे पहला ओपन हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा था। तो यहाँ से हम इसको करते हैं सिलेक्ट, ये आप स्क्रॉल करके आएंगे थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल सी किया, वापस आते हैं कंट्रोल वी कर लेते हैं style.css में, कंट्रोल एस किया, सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के लिए, हमें ये सारी चीज़ें अभी नहीं चाहिए, लाइसेंस तक चले हम इसको रख सकते हैं, ना हमें टेक्स्ट डोमेन चाहिए। डिस्क्रिप्शन की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कारपोरेट स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी थीम। ये हमने, ये याद रखिए ये ब्राउज़र के लिए नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे आप अपना ऑथर URI देना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीलांस पाकिस्तान और उसके बाद .com, कंट्रोल एस कर लिया। अगर आप ऑथर का URI देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपना फ्रीलांस पाकिस्तान ही लिख देता हूँ, या जो भी आप देना चाहें, मतलब आप यहाँ पे XYZ जो आपकी वेबसाइट है वो आप दे सकते हैं। ये साथ साथ रखें। और थीम अभी हमारा बना नहीं, लेकिन हम इसका नाम लिख देते हैं ताकि हमें दोबारा ये मेहनत ना करनी पड़े। ये HTML बन रहा है, ये याद रखिए। ओके, पहला काम तो हो गया। अब style.css के अंदर आपने क्या करना है, आपने कॉमेंट आउट जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लेते हैं इस तरीके से, एक आपने स्टाइल बनाना है। आप इसके आगे कुछ लोग इक्वल का साइन भी देते हैं इस तरीके से अपने स्टाइल बनाने के लिए, और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारे का सारा कंट्रोल सी कर लिया, इसको यहाँ से नीचे वो ले आते हैं इस तरीके से, और इसके शुरू में भी कंट्रोल वी कर लिया। अब यहाँ पे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी हमने थीम बनाना शुरू नहीं किया HTML का, तो सबसे पहले हमने माहौल सेट करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो हमें चाहिए कुछ लोकल स्टाइल्स, ये साथ साथ आप फॉलो करेंगे। लोकल स्टाइल्स आपको क्या चाहिए, जो आपने ब्राउजर को बताना है कि भाई ये चीज़ करें, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सिलेक्टर है CSS के अंदर स्टैरी के साथ, हमने याद आपको डिस्कस किया था। यानी तमाम चीज़ें इस डिव के अंदर अगर आप सिलेक्ट करना चाहें, उनका बैकग्राउंड येलो कर सकते हैं, या ओवरऑल HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्टैरी के साथ। अगेन आगे आपको पता ही है CSS किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपने इस स्टैरी के साथ बताना है कि आप इसके अंदर क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका मार्जिन वो क्या हो जाएगा, मार्जिन 0, उसके बाद पैडिंग भी 0। आप चाहते हैं कि ना मार्जिन नजर आए ना पैडिंग जो है इसकी नजर आए, कंट्रोल एस कर दिया, आप मार्जिन और पैडिंग होगी। और मार्जिन और पैडिंग के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बॉक्स डैश साइजिंग, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, पूरा एक बाउंड्री लाइन जो है वो किस तरीके से आपने ड्रा करनी होती है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये प्रॉपर्टीज और वैल्यूज जो है वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं CSS की स्टेज पे, जो बेसिक चीजें थी ये आपने सबसे पहले कर लिया। अभी फ्रंट एंड पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने कुछ भी नहीं किया। H1 उसी तरीके से नॉर्मलाइज के साथ चल रहा है, सिर्फ तजुर्बा करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि H1 जो है, मैं सब टैग्स को यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दिया, और मैं इसका लगाता हूँ कलर रेड, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी ये जो style.css की फाइल है ये ऑपरेट हो रही है या नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, बूम, इसका मतलब ये है, अब आपने देखा style.css रेड आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरी style.css इसके साथ हुक हो गई है। वेरी गुड। अब मैंने फैसला करना है कि इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो कौन सी होनी चाहिए। तो मैं इसका यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। आपने देखा वो साथ साथ बता भी रहा है आपको, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फ्लोट। तो फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ से कर दिया, कॉलन दूंगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरीके से अगर एक लफ्ज़ है तो आपने देना है यहाँ पे, और क्या है उसका मॉन्स्टेरेट। याद ना रहे तो वापस जाएं गूगल फॉन्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ये तरीकाकार लिखा हुआ है, इसको हमने कर लिया कंट्रोल सी। हर चीज सामने लिखी हुई है, सिर्फ आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मुझे चूंकि रेलवे अभी नहीं चाहिए, इसको मैंने कट कर लिया। तो आपने मॉन्स्टेरेट यूज करना है H1 के लिए, और अगर सब हेडिंग्स के लिए मुझे करना हो तो यहीं पे मैं रहते हुए क्या करूंगा,
H1, H2, H3, H4, H5 और H6 मेरी टोटल हेडिंग्स जो हैं उनकी फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ इनका फॉन्ट फैमिली जो है वो बता दिया। कलर अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो सब हेडिंग्स के ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं कलर डिफरेंट देना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको अलग से भी टारगेट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1, उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस है यहाँ पे मैं लगाता हूँ H1 का कलर जो है वो पिंक होना चाहिए या रेड होना चाहिए, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ब्लू होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं वापस जाऊंगा, अब आपको पता है कि क्या होने जा रहा है। रेड नहीं है, अब क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फॉन्ट आपने देखा चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉन्ट फैमिली मॉन्स्टेरेट। ये फॉल बैक है कि अगर मॉन्स्टेरेट ना हो तो फिर आपने ये यूज करना है। तो फॉन्ट्स भी हो गए। अब हम आते हैं कि हमें अपने थीम के अंदर कलर भी चाहिए होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि color.adobe.com वो भी आप यूज कर सकते हैं, या एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है cooler.us आई थिंक, यस, coolers.co। इसको ओपन कर लें, बड़ी जबरदस्त साइट है। इसके अंदर आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पहले से एक माइंड मेकअप करना है कि ये कलर आप यूज करेंगे। एजुकेशन पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एजुकेशन, सर्च करता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है। इतनी देर में हम यहाँ पे जाते हैं color.adobe.com। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इट्स वंडरफुल, आई पर्सनली लव इट। इसमें भी आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप लिखें एजुकेशन, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपकी एजुकेशन की नीच जो है उसके अंदर कलर्स कौन से होने चाहिए। प्ले ग्रुप बच्चों के लिए कल हमने देखे थे, वो कलर्स भी यूज कर सकते हैं। स्पार्टन्स को तो इसी तरह के कलर वैसे लगाने चाहिए, लेकिन चले लेट्स सी कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। जो भी कलर आपको पसंद आए आपने उसको क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा और आप उसकी वैल्यू यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एजुकेशन किया था, ये एजुकेशन के इक्वल एजुकेशन 3 वगैरह वगैरह। अब इसका फायदा क्या है कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास क्लाउड का भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, तो फिर आप कर सकते हैं। नोट आप वैसे भी कर सकते हैं, यूज करने में तो कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ से कौन सा ऐसा कलर है जो आप यूज करना चाहेंगे, कोई किसी एक कलर को सिर्फ तजुर्बे के लिए हम ले लेते हैं। लेट्स से कि इसमें से ग्रीनिश कोई है, ये इसको एक्सपोर्ट करना है या सेव करना है। एक्सपोर्ट करना है, URL PDF PNG SCSS SVG, चले हम कहते हैं जी कि इसको PNG की सूरत में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये ओपन हो जाएंगे, यहां से आप लिंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप वापस इसके ऊपर जाएं, जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया था इसको आप करें एक्सपोर्ट, या सिर्फ इसके ऊपर आप व्यू करना चाहें व्यू कर लें। इससे क्या होगा कि ये आपके पास बड़ी बड़ी शील्ड्स जो है ये ओपन हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये जो कलर की वैल्यूज है ये खुद से टाइप नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा ग्रीन है, ओके, मैंने इसको Ctrl+C कर लिया। मैं वापस आता हूं अपनी style.css में और इसके शुरू में मैं इस तरीके से अपना एक बना देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं कलर गाइड। जैसे आपको पता है हम फोटोशॉप में भी करते हैं, 7 कलर रख लेते हैं। इस जगह मैं लिखता हूं ग्रीन, ये मेरा ग्रीन है, पाउंड का साइन दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+S कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूं वापस ब्राउजर में। ओके जी, ग्रीन हो गया। ब्लैक का तो हमें पता है, हम इसको चले Ctrl+C कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्लैक, BLACK, पाउंड का साइन दिया, Ctrl+V कर लिया। और क्या है, उसके बाद वापस के वाइट FFFF होता है टोटल, वो हम खुद लिख लेंगे। इसको हम यूज करते हैं, ये स्पेस का कोई कलर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम इसका नाम रखेंगे ब्लू, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ब्लू किया, पाउंड का साइन देते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं। उसके बाद वाइट वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन चले पाउंड का साइन और आप FFF 6 दफा लिख लें, 3 दफा लिख लें। 5वां कलर, हमें वैसे एक ही कलर चाहिए या 2 कलर चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश टाइप है, चले Ctrl+C किया, यहाँ पे आ जाते हैं और लिख लेते हैं पिंक, पाउंड का साइन, Ctrl+V। माइंड मेकअप समझ लें साथ साथ, ये माइंड सेट आपका होना चाहिए। कलर आपका तैयार हो गया। अब आप आ जाएं अगले फेस की तरफ, यहां तक आप इसको छोड़ देते हैं। अब फर्ज कर लें आपने यहाँ पे कलर ब्लू था, हमने ब्लू क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है।
कंट्रोल सी किया यहीं पे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस, वापस जाएंगे। ये जो फालतू है इनको हम क्लोज कर देते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया था। अब यहाँ से स्टाइल शीट भी हमने ले ली, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। ये जो डार्क ब्लू टाइप था ये आपको नजर आना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, अगले फेस में आपको चाहिए बूटस्ट्रैप। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपके पास हैं। एक तो यह है कि हम नए सिरे से सारे सेक्शन, अपनी रो, अपने कॉलम्स खुद बनाएं, जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको यानी सिर्फ बूटस्ट्रैप अल्टरनेटिव लिखेंगे आपको कितनी चीजें मिल जाएंगी ब्लैक पे। material.css है, फिर flatui.css है और बहुत सारी चीजें। तो वी डोंट नीड टू गो देयर, हम दोबारा से व्हील इजाद नहीं करेंगे। तरीका अगर आपको आता ही है, अगर आप करना चाहें क्लास बनाएं, डिव बनाएं, अपने स्टाइल देना शुरू कर दें। तो जो हम पहले कभी यूज किया करते थे, आज के दिनों में भी वो बड़ी जबरदस्त एप्लीकेबल है। मेरा ख्याल उसका नाम था रेस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। इसको आप रेस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम करें, ये बड़ी जबरदस्त एक फाइल थी जो हम कभी यूज किया करते थे। मैंने इसका एक ब्लॉग पोस्ट भी बना दी है, ताकि अगर आप कोड ये डाउनलोड करना चाहें तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। या बूटस्ट्रैप लिखें और लिख लें डाउनलोड, बूटस्ट्रैप डाउनलोड 4.3.1। ये डाउनलोड बूटस्ट्रैप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से सोर्स फाइल डाउनलोड करेंगे, मैंने करके रखी हुई है। ये जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम है, इसका फायदा क्या है, या तो आप यहाँ पे डाउनलोड करें, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेआउट, प्लेग्राउंड बहुत जबरदस्त है। लेआउट पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारी नजर आ जाएगी। इसमें हो क्या रहा है बूटस्ट्रैप की तरह की 12 कॉलम, आपकी ग्रिड 1140 पे है, 12 कॉलम है। अगर आपने अपने कंटेंट को 2 कॉलमों में देना है तो 12 टोटल है, तो 12 को किस पे डिवाइड करेंगे हम, 6 के ऊपर। तो यानी या आप 2 पे अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा, या 6 पे करेंगे तो 2 कॉलम। तो इसका मतलब आपके 2 कॉलम जो 12 में बन रहे हैं, 12 2 हिस्से करने हैं, तो हर हिस्से में 6 कॉलम आ जाएंगे। टोटल कितने हैं, 12। इस चीज को समझें, ये बूटस्ट्रैप की ग्रिड का भी यही फलसफा है। हाँ, अब उसको उन्होंने मॉडर्न कर दिया फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के साथ, उसमें ऑटो लेआउट भी आ गई, बड़ा जबरदस्त वो हो गया है। तो वो बूटस्ट्रैप चूंकि मॉडर्नाइज हो गया है, तो हम बूटस्ट्रैप को भी यूज करेंगे। अगर आप इसको भी करना चाहें, सेम वही फिनोमिनन होगा। इसमें उन्होंने अपना ग्रुप, अपनी रोज वगैरह बनाई है। अगर आप इसको जनरेट करना चाहें तो हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। यहां पे आप लिखें ये जनरेट कोड, क्लिक करें। आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, 2 to 12, 4 कॉलम, 12 तक आप जा सकते हैं। कितना मार्जिन चाहिए, जो गटर होता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान जो फासला, उसको गटर कहते हैं इंटरनेशनली। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि अच्छा जी आप ये करना चाहते हैं। HTML सेक्शन, ग्रुप, ये क्लासेस हैं। डिव क्लास देंगे कॉल स्पैन 1 of 4। स्पैन का मतलब फैलाओ, फैली हुई चीज, कि 4 में से एक हिस्से पे इतना फैला हुआ है, इसकी उन्होंने परसेंटेज निकाली है। या आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करें, ये काफी सारी फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं, 1 से लेके 12 कॉलम तक। मैंने इन सारी चीजों को एक फाइल में कर दिया है। अगर आप आए यहाँ पे freelancepakistan.com/responsive grid system, तो आपको ये जो कोड है, बजाय इसके कि आप अपना आधा पौना घंटा लगा के मेरी तरह, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से लेके इस तरीके से नीचे चले, ये सारा आपने सेलेक्ट करके स्पार्टन्स grid.css बना लें। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इनका शुक्रिया, मैंने साथ नाम भी दे दिया है। ये बनाया था जनाब ग्राहम मिलर ने कभी, अभी भी ये यूज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आई पर्सनली लाइक इट, लेकिन बूटस्ट्रैप का ये मुकाबला नहीं करेगी नेचुरली। तो हम बूटस्ट्रैप को यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। वो भी अगर आप सीखना चाहें तो मैं उसका बना सकता हूं, कभी हमें बड़ा एंजॉय हम करते थे इसके साथ। तो बूटस्ट्रैप फोल्डर पे हम वापस आए, एसेट्स, और यहां पे ये बूटस्ट्रैप पड़ा हुआ है। अब बूटस्ट्रैप को आपने राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। डिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 फाइलें चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, bootstrap.css। इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं। वापस आते हैं अपने फोल्डर में, एसेट्स में, CSS में कंट्रोल V कर देते हैं। bootstrap.css भी आ गया। उसके बाद यहां से वापस जाएंगे डिस्ट के, जावास्क्रिप्ट, और यहां से हम ले लेते हैं bootstrap.js। आप .min.js भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन हम चलें अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर लेते हैं इसको। और यहाँ से हम आते हैं वापस अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, कंट्रोल V, bootstrap.js भी शामिल हो गया। जावास्क्रिप्ट में एक आपको कस्टम स्टाइल भी चाहिए, तो एक फाइल अभी से बना लेते हैं, उसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं। लेट्स से कि हमने रख दिया कस्टम, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखाएंगे .js, बूम, इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम आते हैं वापस नोटपैड प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई, और custom.js अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इनको हमने ऐड भी तो करना है। तो हमने ये जो ब्लैंक HTML5 डाउनलोड किया था, उसके अंदर स्क्रिप्ट को ऐड करने का भी तरीकाकार मौजूद है। वो किस तरीके से, वो बॉडी का जो बिल्कुल एंड हो रहा है उसके शुरू में हम चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हम सिर्फ इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को पाथ देंगे। वर्डप्रेस में ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये functions.php में चली जाएंगी। WP enqueue, आपको पता है हमने तरीका सीखा था कैसे हम enqueue करेंगे फॉन्ट्स को, स्क्रिप्ट्स को, तो वो तरीका आपको आता है, लेकिन वो बाद की बात है। अभी हम HTML कर रहे हैं, तो यहां से सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट लगाने के लिए मैंने आपको बताया था स्क्रिप्ट का टैग, तो जैसे हमने स्टाइल शीट में बनाया था, यहां पे भी हम स्टाइल दे सकते हैं अगर हम इसका कॉमेंट देना चाहें इस तरीके से, या आप पहले लिख लें इस चीज को index.html में। हम यहाँ पे कहते हैं आवर कस्टम JS स्टाइल्स, आप करना चाहें या स्क्रिप्ट करना चाहें आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल Q कर देते हैं। यहाँ पे नीचे अब हमने इसको लिंक करना है, हमारा जो एसेट के फोल्डर में JS पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद सोर्स इक्वल का निशान और इन्वर्टेड कॉमास आपने 2 दफा दे देने। फोल्डर कौन सा है, एसेट्स, उसमें फोल्डर पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, और उसमें हमने फाइल बनाई थी custom.js। तो ये आपका स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको आप क्लोज कर देंगे। इतना सा काम आपने करना है। अब आपको इसको आप कर लें कंट्रोल C सारे को, और इसके शुरू में कंट्रोल V कर दें। ये याद रखिए ये सारा कुछ फुटर में जाता है वर्डप्रेस के अंदर। अभी आपको jQuery भी चाहिए, तो फिर jQuery क्योंकि जनरल चीज़ है, चले यहाँ पे हम इसको jQuery को ले आते हैं, jQuery डाउनलोड। इसका आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसको डाउनलोड करते हैं अपने पास। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्रेस्ड प्रोडक्शन हमें चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए अनकंप्रेस्ड। अभी हम अनकंप्रेस ही कर लेते हैं, या अगर आप इसको प्रोडक्शन पे भी करना चाहिए तो नो प्रॉब्लम। अगेन वही तरीकाकार, हम इसको कंट्रोल A करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C किया, वही तरीकाकार वापस जावास्क्रिप्ट में आए, राइट क्लिक, न्यू फाइल बनाएंगे, और न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ पे हम इसका jQuery.min.js और .txt को हम मिटा देते हैं। लें जनाब, आपकी jQuery भी यहाँ पे आ गई। ओपन किया नोटपैड प्लस प्लस, जो कॉपी किया था आपने कंट्रोल V कर दे और कंट्रोल S कर दे। इसके बाद क्या करना है, वापस आए index.html में, यहाँ पे हम jQuery.min.js कहाँ पड़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में ये, और इसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अभी और कोई काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे बंद होना चाहिए, ये क्यों ओपन रह गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बंद नहीं किया था, इसका तो कोई कसूर नहीं। अब हमारा माहौल बन गया जी, हमारा बूटस्ट्रैप आ गया, नहीं बूटस्ट्रैप अभी नहीं आया, ओके बूटस्ट्रैप को भी कर लेते हैं। ये हर मर्तबा आपको नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा तरीका आ गया तो आपको पता है, आप पहले से बना के रख लेंगे फोल्डर। उसके बाद जनाब जाते हैं हम वापस यहाँ पे, और इसको करते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे लगा देते हैं बूटस्ट्रैप, आवर बूटस्ट्रैप। ये हमारा बूटस्ट्रैप है जी। हमने मिनीफाइड वर्जन नहीं लिया था, हमने लिखा था bootstrap.js। अब ऊपर भी CSS में भी चाहिए आपको, लिहाजा फॉन्ट ऑसम को हम बाद में यूज करते हैं। यहाँ पे CDN का लिंक आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए बूटस्ट्रैप। तो इसके नीचे हम लगाते हैं कंट्रोल V करके, और यहाँ पे लिख देते हैं bootstrap.css। ले जी, नॉर्मलाइज हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया और style.css हो गया, ये तीनों फाइलें। और नीचे हमने 3
जावास्क्रिप्ट की फाइलें जो हैं वो भी कर ली। तो अभी फॉन्ट्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं CDN का। अगर आप इन फॉन्ट्स को भी अपनी साइट के फोल्डर में ही रखना चाहें ताकि आपको CDN की ज़रूरत ना पड़े, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपको फॉन्ट को वेब किट के तौर पर जनरेट करना पड़ेगा, और वो काम हम करते हैं फॉन्ट स्क्वेरल के ज़रिए। कुछ नौजवान पूछ रहे थे कि सर उर्दू में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उर्दू की, अरबी की या हिंदी की या बंगाली की यही टेक्निक होगी कि आप वेबसाइट से, जैसे उर्दू के हवाले से एक वेब सर्वर बना हुआ है, फॉन्ट सर्वर, बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं, वहाँ से ओपन सोर्स फॉन्ट आप डाउनलोड करें, नूरी नस्तलीक है या कोई भी जबील नूरी, उसको आप, वो जो फॉन्ट्स होंगे उनको आप अपलोड करेंगे फॉन्ट स्क्वेरल के ऊपर, और उसके बाद वो एक किट आपको बना के दे देगा, और वो यहाँ से हम शुरू कर देंगे टास्क 82 में। मैं ये चाह रहा हूँ कि लंबे टास्क ना हो, छोटे छोटे टास्क हों, ताकि आप थोड़ा थोड़ा काम करके आपको तसल्ली भी होती जाए। आज हमने क्या किया, हमने ये सेक्शन जो index.html का है वो हमने बना लिया, फाइलें हमने नॉर्मलाइज, बूटस्ट्रैप को हमने कर लिया डाउनलोड, गूगल के फॉन्ट आपने सीख लिए। नेक्स्ट तरीका का जो हमारा 82 में होगा, हम देखेंगे कि हम इसके फॉन्ट स्क्वेरल के जरिए फॉन्ट किस तरीके से बनाएंगे, और फिर बूटस्ट्रैप के साथ हम किस तरीके से इसका मेन्यू बार और इसका हेडर सेक्शन, अगले में हम स्लाइडर भी बनाएंगे। फ्लैक्स स्लाइडर को हम यूज़ कर लेंगे, या स्लिक स्लाइड को यूज़ कर लेंगे, या और बहुत सारे स्लाइडर के ऑप्शन हैं। तो अगला बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होगा। तो उसमें आपको, चूंकि इमेजेस, कोशिश करें पिक्साबे पे एजुकेशन लिख के कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लें ताकि हमारा वक्त बच जाए। और फिर आपने, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, फोटोशॉप में एक डॉक्यूमेंट बना लें, 1920 बाई 600 कर लें, या 550 उसकी हाइट कर लें। चूंकि मेरे पास ये तैयार होगा, मैं आपको फिर एक दफ़ा एक स्लाइड बना के दिखा दूंगा फोटोशॉप में, ताकि आपको सहूलत हो जाए। इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला हेडर जो है, हीरो इमेज, हेडर, और फिर नीचे कुछ उसका एक रो जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते जाए। ये 1 तो 3 टास्क में आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ और आपके मैसेज आ जाएंगे कि सर हमने तो पेज क्रिएट कर भी लिया माशाल्लाह। तो मिलते हैं टास्क 82 में। थैंक यू वेरी मच।